लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि क्या इस वक्त कहा जा रहा है। आशुतोष इस वक्त हमारे साथ है राबड़ी देवी के घर से। पहले एक अपडेट वहां से ले लेते हैं। देखिए, नेताओं का, मंत्रियों के पहुंचने का दिखाइए। सब गाड़ी में आ रहे हैं, यहाँ पर गाड़ी से आते हैं नेता, विधायक, मंत्री और फिर फटाफट चेहरा दिखाते हुए शीशा बिना नीचे किए अंदर निकल जाते हैं। भारी सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम है। वहां पर लेकिन आपके लिए थोड़ा अच्छा है, विधायक गण बातचीत कर रहे हैं और कांग्रेस का उतावलापन तो माने नहीं मान रहा। उस जहाज पर सवार होने की तैयारी इतनी है कि शकील अहमद अभी से कह रहे हैं कि हमने तो मुख्यमंत्री मान लिया है नीतीश कुमार को महागठबंधन की तरफ से। अंजना, देखिए कांग्रेस के लिए ऐसा मौका आएगा भी कहां। अब देखिए, हाल ही में ज्यादा दिन हुए नहीं है महाराष्ट्र के गठबंधन वाली सरकार गिरी है, तो उनके लिए तो बड़ी बात है कि उत्तर भारत में हिंदी बेल्ट का एक बड़ा राज्य जहां पर वो किसी तरह सरकार में आ सकते हैं। और ये भी माना जा रहा था कि दरअसल यहाँ जो राजनीतिक उठापटक हुई है, इसकी भूमिका में कांग्रेस कहीं न कहीं सबसे आगे रही है। इतना ही नहीं, भगचरण दास ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब ये मान लीजिए कि नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। साथ ही जो आरजेडी है उसके विधायक मुंह नहीं खोल रहे हैं। उन्होंने एकदम टाइट लिप, जिसको कहते हैं, कल गैग ऑर्डर जारी कर दिया, सारे प्रवक्ताओं को भंग कर दिया कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेफ्ट और कांग्रेस, उनके नेता, पहले तो सीपीआईएमएल की ओर से कह दिया गया कि नीतीश कुमार अगर छोड़ के आते हैं तो हम समर्थन देंगे। कांग्रेस आक्रामक होकर खुल के कह रही है कि अब वो महागठबंधन का हिस्सा है। दबी जुबान यहाँ पर, हालांकि ये खबर जेडीयू खेमे से ही कंफर्म हो तो बेहतर है, लेकिन यहाँ ये चर्चा जरूर नेताओं के जरिए हम तक पहुंच गई है कि 1 बजे नीतीश कुमार का इस्तीफा हो सकता है। अब ये खुद को गठबंधन का हिस्सा मान रहे हैं, शायद हो सकता है उस चर्चा के बाद ये जानकारी दे रहे हूं, लेकिन जब तक इस पर औपचारिक तरीके से जेडीयू ना कह दे या नीतीश कुमार ना कह दे, तब तक शायद कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी जो बैठक चल रही है वो महागठबंधन की बैठक है। इसमें जो जितने विधायक आएंगे लेफ्ट के, कांग्रेस के और आरजेडी के, वो सब दस्तखत करेंगे। वो एक समर्थन की चिट्ठी होगी और अगर उसके बाद नीतीश कुमार फिर से सरकार बनाने का दावा करते हैं तो उन्हें समर्थन की एक चिट्ठी की जरूरत होगी और वही चिट्ठी जो यहाँ पर एक औपचारिक तरीके से तैयार हो जाएगी तो हम साथ आके खड़ा हो जाएगा। उन्होंने, दानिश रिजवान ने पहले ही मुझसे बात करके सुबह कहा कि देखिए, जहां नीतीश कुमार जाएंगे हम साथ हैं, लेफ्ट कांग्रेस का समर्थन। ये पूरा महागठबंधन की एक तस्वीर जो कुछ साल पहले अंजना थी। जी अंजना। आशुतोष, जल्दी से एक छोटा सा सवाल। देखिए, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक नीतीश कुमार के सपने और उसके इर्द गिर्द एक पूरी कहानी आज चल रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय मांग रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या इस बारे में कुछ जानकारी है? डिप्टी सीएम बनकर खुश हैं या गृह मंत्रालय? और आजकल तो जो हालात हैं इस देश में, गृह मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय माना जा रहा है जिससे लगभग ये समझ लीजिए कि वही सरकार चलाती है, वही विपक्षी नेताओं को घेरती है। और यही वो विभाग है जिसको लेकर के तेजस्वी लगातार नीतीश कुमार पर आक्रामक भी थे। जब तक ये सरकार चली, अब तक लगातार नीतीश कुमार पर तेजस्वी खासकर कानूनी व्यवस्था को लेकर के आक्रामक। नेताओं के आने का सिलसिला जारी है और नेता यहाँ पर अपनी अपनी तरीके से थोड़ी बात कर रहे हैं। बताइए, पूरी बात बताइए आशुतोष जी। यहाँ पर तो समझ लीजिए कि सबका मुंह सिल चुका है। नीतीश बाबू के लिए 1-2 बड़ाई वाली लाइन जरूर बोल देते हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं बोलते हैं। हाँ, गृह मंत्रालय पर अपनी बात पूरी कीजिए। क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि नीतीश कुमार का अचानक किस तरह से चौंकाएंगे, क्या फैसला लेंगे। तो पिछली बार भी जब याद हो कि जब गठबंधन बना था तब भी ये बात हो रही थी कि क्या तेजस्वी को गृह मंत्रालय मिलेगा, लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री बनकर संतुष्ट करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर चूंकि इस पूरी भूमिका में ये जो गठबंधन की कहानी, पटकथा लिखी गई है, इसमें कांग्रेस कहीं न कहीं आगे है। तो कुल मिलाकर के ये कोशिश होगी तेजस्वी को मनाने की कि आप सरकार का हिस्सा तो बनिए, मंत्रालय पोर्टफोलियो क्या होगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी फिर नीतीश कुमार पे आ जाएगी। अगर लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है तो जो कुछ भी बिहार में होगा उसको लेकर के सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। इसीलिए फिलहाल बार्गेनिंग की स्थिति नहीं दिखती, क्योंकि गठबंधन के लिए यह जरूरी है कि 24 के लिए आपके पास एक बड़ा चेहरा हो जो नीतीश कुमार होंगे, स्वीकार्य होते हैं तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ साथ। उसके अलावा यूपीए की कमान उनको सौंपी जाए और नीतीश कुमार साथ होते हैं तो वो पार्टियां जो कांग्रेस से दूरी बनाती हैं, तीसरा मोर्चा खोजती हैं, वो साथ आने की कवायद में जुड़ जाती हैं। तो जब इतना कुछ दांव पे लगा हो तो कई बार क्षेत्रीय दलों के नेताओं को पद और इस तरह की लालसाओं से दूर होना पड़ता है और ऐसे में जो सारी फिर कथा लिखी जाएगी, मान मनोवल की कोशिश, वो कांग्रेस और दूसरे दलों की ओर से की जाएगी। तो फिलहाल मंत्रालय अभी दूर की कौड़ी है। तेजस्वी के लिए बड़ी बात यह होगी कि जिस बिहार में घटनाक्रम में उन्हें सत्ता से हटाया गया था, आज वही घटनाक्रम ऐसे बदले हैं कि वो एक बार फिर उसी गठबंधन के साथ फिर से सत्ता में लौटे हैं और पिछले ज्यादा मार्जिन लेकर के लौटे हैं। लेकिन
जाहिर है जब आप सरकार में आ रहे हैं तो कहीं का फ्री तो होता नहीं, देयर इज नो फ्री लंच इन पॉलिटिक्स। कुछ ना कुछ विभाग जो होंगे वो यहाँ वहाँ होंगे। फिलहाल चर्चा जो होगी वो नई सरकार के गठन के बाद ही होगी, लेकिन उसमें मान मनोबल और इस बार भूमिका कहीं ज्यादा बड़ी है। अंजना।